आकाशवाणी में 31 वर्षों तक सेवा देने के बाद आज आकाशवाणी पूर्णिया के कार्यक्रम प्रधान डॉक्टर प्रभात नारायण झा अवकाश ग्रहण कर लिए। इस मौके पर आकाशवाणी पूर्णिया के परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आकाशवाणी कर्मियों द्वारा डॉक्टर झा को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं सहकर्मियों ने अपने अपने विचार भी रखे। मौके पर आकाशवाणी पूर्णिया के निवर्तमान कार्यक्रम प्रधान डॉक्टर प्रभात नारायण झा ने कहा कि उनके 31 वर्षों के कार्यकाल में देश के अलग अलग हिस्सों में 13 जगह कार्य करने का उन्हें अवसर मिला। इस दौरान उनके द्वारा अगर कोई गलती हुई हो तो सभी सहकर्मियों से क्षमा मांगता हूं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी द्वारा जो संस्कृति बनाई गई है उसके निर्वहन में हमने हमेशा कार्य किया है। रिश्ता जो होता है वो मन से होता है और हम लोग मन से जुड़े हुए हैं। और पता चला कि 31 को ये रिटायर कर रहे हैं। हमने कहा चलिए आज हर हाल में पहुंचना है। बहुत सारी बातें हुई तो नए जीवन का आरंभ तो होना ही है। उसकी शुभकामना पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं देता हूं, ये कहते हुए कि जो तुम समझो प्यार को मेरे, क्यों तुम हमसे दूर रहोगे, तुम दुनिया में कहीं भी रहो फिर भी हमारे दिल में रहोगे। सभी आकाशवाणी के पदाधिकारीगण, हमारे मित्र, साहित्य जगत से भाई दीदी, हम तो सबसे पहले यही कहेंगे कि जितनी बार भी सर का यहाँ आगमन हुआ, एक अलग अलग अंदाज में इनका आगमन हुआ। एक किसी काम को करने की जो एक ललक होती है, जो उत्साह जोश होता है, वहाँ से इन्होंने आकाशवाणी पूर्णिया की शुरुआत की और फिर कई दफ़ा इनका आना जाना हुआ। लेकिन हर बार खास करके हम लोगों जैसे लोग यहाँ जो कार्यरत हैं नैमित्तिक तौर पर, इन्होंने कभी भी इस चीज़ को अंगीकृत नहीं किया कि ये अलग है और हम अलग हैं। हमेशा उनके हितों के लिए काम करते रहे। और चूँकि कैसे इतने लोगों को सही ढंग से सारा पेमेंट मिलता रहे, इसके लिए इन्होंने यहाँ से लेकर मंत्रालय तक बहुत बार कागजात से और लड़ाइयाँ लड़ी। जो एक जुनून था इनके अंदर कि इन सब का पेमेंट क्लियर होता रहे और बजट बढ़ता रहे। तो इस दिशा में इन्होंने न केवल आकाशवाणी को सजाने संवारने का काम किया, बल्कि हम तमाम ऐसे लोगों को, जितने लोग जुड़े हुए हैं विभिन्न कार्यक्रमों से, उनके लिए भी हमेशा इनका दरवाज़ा भलाई के लिए खुला रहा और व्यक्तिगत तौर पर ही खड़े रहे। हर जगह इनके सानिध्य में हर तरह के कार्यक्रमों को करते समय, रिकॉर्डिंग के समय हम लोगों को लगता था कि अब फान कर नेपाल तक चले जाएंगे, इतना जोश ये भर दिया करते थे। कई तरह के आयोजन हुए और हम तो यही कहेंगे, बहुत सारे लोगों ने प्रकाश डाला कि सर आज यहाँ से सरकारी दायित्व से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन हम छोटे भाइयों के दायित्व से हम इनको मुक्त नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूर्णिया में रहेंगे। इनका आशीर्वाद हमें चाहिए, इनका अनुभव का, इनका प्यार का, इनके स्नेह की आवश्यकता हम तमाम लोगों को है और इसके लिए इनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इनके स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन मंगल कामना के साथ हम चाहेंगे इनको भगवान स्वस्थ रखें, ताकि हम सब लंबे समय तक इनका सानिध्य प्राप्त करते रहें। आज सेवानिवृत्ति में जो प्यार अपने सहयोगियों का, मित्रों का मिला है, वह भाव विह्वल करने वाला है। 31 वर्षों के सेवा के उपरांत बहुत कुछ महत्वपूर्ण करने की कोशिश की, बहुत में सफलता मिली, बहुत चीज़ें अधूरी रही, उसका मलाल है। लेकिन जितना कुछ कर पाया, जो कुछ मेरी क्षमता में था, इसका मुझे अपने ऊपर, अपने सहयोगियों के ऊपर, मित्रों के ऊपर, जिनके सहयोग से कुछ भी मैं प्राप्त कर पाया, उन सब के ऊपर मुझे गौरव है और मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी तरह का कष्ट मेरे इतने वर्षों में मेरे किसी भी सहयोगी को, मित्र को, मेरे किसी व्यवहार की वजह से हुई हो, तो उसके लिए मुझे लगता है अब एक जाते हुए आदमी को क्षमा कर देनी चाहिए। तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ
और उद्देश्य कभी ऐसा नहीं रहा। जब भी कार्य किया हूँ, कार्य के प्रति निष्ठा मेरी 100% रही है और उसी का नतीजा है कि जो कुछ ये केंद्र, खास करके ये केंद्र मेरे अपने घर का केंद्र था और यहाँ की प्रतिष्ठा के लिए, यहाँ के सौंदर्य के लिए और यहाँ के कार्यक्रम के लिए मैंने हमेशा 100% देने की कोशिश की है और आगे भी इसके सुखद, सुंदर और उज्जवल भविष्य के लिए जो कुछ मेरे से संभव होगा वो मैं करने के लिए सहर्ष तत्पर रहूँगा। आगे का क्या प्लानिंग? अभी तो मुक्त हुए हैं, थोड़ा मुक्ति का एहसास करने दीजिए, उसके बाद फिर तय करेंगे। लेकिन बहुत सारे मित्र अभी जैसे मिथिलेश जी कह रहे थे, तो चूँकि उन सब क्षेत्रों का भी अनुभव है, तो अगर कुछ काम मिलेगा स्क्रिप्ट वगैरह लिखने का, निर्देशन करने का, तो वो सब भी करेंगे। आकाशवाणी में क्या कुछ नया स्वरूप होना चाहिए आपकी नजरिए से, क्योंकि एक लंबा कार्यकाल आकाशवाणी में स्वरूप नहीं, सहयोग जो है ना वो योग्यता से ही है। ये जो मेरे सहयोगी यहाँ हैं वो निश्चित इस बात का ध्यान रखें कि लोग आपको सुनते हैं और लोग जब आपको सुनते हैं तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि लोग रेडियो बंद न करें। अब इसमें सारा कुछ छिपा हुआ है और आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको श्रोता निश्चित रूप से मिलेंगे। ये मेरे मैं जब रेडियो में मैं आया था तो मुझे लगता था कि मैं कहाँ आ गया और आपके में मैंने योगदान दिया था और वहाँ मुझे युवाणी देखने को मिला। 5 बजे शाम में युवाणी होती, मैंने स्टेशन डायरेक्टर से कहा इस समय कौन युवा घर में होगा जो रेडियो सुनेगा, ये क्या टाइम है? उन्होंने कहा आप करके देखो। और उसमें जब वहाँ युवाणी में मैंने अपने विचारों को उसमें लाया, मुझे हैरत हुई। और आज भी भारत में मैं किसी एक कार्यक्रम पर युवाणी के सबसे ज़्यादा श्रोताओं के पत्र आने का रिकॉर्ड आकाशवाणी रांची में मेरे उस कार्यकाल में। तब मेरा भी दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ और मैंने ये मान लिया सुनना लोग चाहते हैं, बशर्ते हम उन्हें सुनवाएं। तो ये अपने सारे सहयोगियों को मेरी सलाह रहेगी कि रेडियो लोग सुने और उसकी एक ही कसौटी है, आप योग्य लोगों को लाइए जिनको लोग सुनना चाहते हैं, लोग सुनें। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं